आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म के पतन के कारण के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आप ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा के बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे। इस एनसीईआरटी बुक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट को क्लियर कर पाएंगे और आप इस एनसीईआरटी बुक का शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख पाएंगे यदि आप क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। आज का जो फोकस पॉइंट है बौद्ध धर्म के पतन का कारण। बौद्ध धर्म के पतन का कारण यूपीएससी प्री और मेंस एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण को हम कितने एंगल से देख सकते हैं? ब्राह्मणवाद की बुराइयों का प्रवेश भाषा के एंगल से, राजकीय संरक्षण के एंगल से और तुर्की आक्रमण कार्यों के एंगल से देखेंगे। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के पतन के कारण को देखने का कितना एंगल है? 4 एंगल। तो इस 4 एंगल से देखेंगे। पहला जो एंगल है क्या है? पहला जो एंगल है वो ब्राह्मणवाद की बुराइयों का प्रवेश। बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण क्या है? बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवाद की बुराइयों का प्रवेश। यदि बात करें ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मणवाद के बारे में हमने आपको इससे पहले की क्लास में हमने आपको बता दिया है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। जो ब्राह्मणवाद है, वाद का मतलब होता है विचारधारा। वाद का मतलब क्या होता है? विचारधारा। यानी ब्राह्मणवाद का मतलब क्या हुआ? यानी ब्राह्मणों की विचारधारा। तो यदि हम ब्राह्मणों की विचारधारा में देखें तो ब्राह्मणों की विचारधारा में यदि देखें तो क्या क्या पाते हैं? जैसे बलिदान प्रथा, और इस बलिदान प्रथा के कारण बड़े पैमाने पर बैलों की हत्या हो रही थी और इस तरह से कृषि कार्य के लिए, जैसे कृषि क्षेत्र की जुताई के लिए बैलों की संख्या में कमी देखने को मिलती है। तो ये आर्थिक समस्या थी उत्तर वैदिक काल में। और इस बलिदान प्रथा के कारण यानी बैलों की हत्या के कारण, जो बैलों की हत्या हो रही थी, इससे हिंसा को बढ़ावा मिल रहा था। तो ये एक समस्या हमें ब्राह्मणवाद में देखने को मिलता है। दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या इस ब्राह्मणवाद जैसे दान, जैसे ब्राह्मण जो है खुद को क्या बताते हैं? दान लेने वाला बताते हैं। तो ये जो बुराइयां हैं ब्राह्मणवाद में, जो बुराइयां आपको देखने को मिलती है, उन्हीं बुराइयों का प्रवेश हम बौद्ध धर्म में हमें देखने को मिलता है। जैसे पहली शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म में बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है। जैसे पहली शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म में बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है और इससे दान लेने की प्रथा का भी शुरुआत होता है। इससे बौद्ध धर्म में उपहार प्राप्त करने की, दान लेने की प्रथा की भी शुरुआत होती है बौद्ध धर्म में। और ये जो दान लेने की प्रथा है, ये किसकी प्रथा थी? ब्राह्मणों की, ब्राह्मणवाद की विचारधारा में। क्योंकि ब्राह्मण खुद को क्या बताते हैं? दान लेने वाला बताते हैं। तो ये जो दान लेने वाली प्रथा थी, ये किसकी बुराई थी? जो बड़े पैमाने पर दान प्राप्त करने की प्रथा थी, ये किसकी बुराई थी? ब्राह्मणों की बुराई थी। यानी ये बुराई आपको कहां पे देखने को मिलती है? ब्राह्मणवाद में देखने को मिलती है। अब यही बुराई कहां पे आ गई? बौद्ध धर्म में आ गई। कैसे आ रही है? कैसे आई? आप देख रहे हैं कि पहली शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म में बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है और इससे दान लेने की प्रथा भी, दान लेने की, उपहार प्राप्त करने की बड़े पैमाने पर प्रथा भी सामने आती है। और फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है यूपीएससी प्री और मेंस एग्जाम के लिए। ये यहां पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, नालंदा जैसे कुछ मठों ने 200 से अधिक गांवों से राजस्व एकत्र किया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, प्री और मेंस एग्जाम दोनों के लिए इंपोर्टेंट है। नालंदा जैसे कुछ मठों ने 200 से अधिक गांवों से राजस्व एकत्र किया। इस कारण से मठों में अपार धन में वृद्धि हुई। इस कारण से मठों में अपार धन में वृद्धि हुई। एक बार फिर से देखिएगा, जैसे आपने कहा कि इस बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा की शुरुआत के कारण बौद्ध धर्म में बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा की शुरुआत के कारण दान लेने की प्रथा यानी उपहार प्राप्त करने की प्रथा की शुरुआत हुई बौद्ध धर्म में। जिस कारण से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे नालंदा जैसे कुछ मठों ने 200 से अधिक गांवों से राजस्व एकत्र किया। इस दान के स्वरूप में आप देख सकते हैं, इस दान के स्वरूप में एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि नालंदा जैसे कुछ मठों ने 200 से अधिक
गांवों से राजस्व एकत्र किया, जिस कारण से मठों में अपार धन में वृद्धि हुई। अपार धन में क्या है? वृद्धि हुई। और इसके साथ ही साथ बौद्ध मठों में यौनिक गतिविधियों की भी शुरुआत होती है। इसके साथ साथ बौद्ध मठों में हमें यौनिक गतिविधियों को भी देखने को मिलता है। और मठों में महिला को आनंद प्राप्त करने के एक वस्तु के रूप में देखा जाने लगा। बौद्ध मठों में महिला को आनंद प्राप्त करने के रूप में एक वस्तु के रूप में देखा जाने लगा। और ये जो बौद्ध धर्म की एक नई शाखा है, ये बौद्ध धर्म की जो नई शाखा है वज्रयान के रूप में, और इस बौद्ध धर्म की इस नई शाखा को क्या कहा गया? वज्रयान कहा गया। ये जो बौद्ध धर्म का जो नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, ये जो बौद्ध धर्म का नया स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है, इसको क्या कहा गया? वज्रयान कहा गया। और इस प्रकार इन मठों में जो बड़े पैमाने पर अपार धन का संचय होता है, अपार धन में जो वृद्धि होती है, और यहाँ पे जो यौनिक गतिविधियों की शुरुआत होती है, महिलाओं को एक आनंद प्राप्त करने के वस्तु के रूप में देखा जाने लगा। ये सब बौद्ध धर्म के पतन का क्या बनता है? कारण बनता है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आप यूपीएससी मेंस एग्जाम के आंसर में यूटिलाइज कर सकते हो। अगर इस पॉइंट में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी मेंस एग्जाम इस पॉइंट को यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे महिलाओं को लेकर के गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? महिलाओं को लेकर के गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि यदि बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल ना किया गया होता, यदि बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल ना किया गया होता, तो जो बौद्ध धर्म है वो 1000 साल तक जीवित रहता। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने एक बार अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि यदि बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल ना किया गया होता, तो बौद्ध धर्म 1000 साल तक जीवित रहता। बौद्ध धर्म 1000 साल तक जीवित रहता। लेकिन महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया गया है, बौद्ध मठों में शामिल कर लिया गया है। इसलिए जो बौद्ध धर्म है ये 500 वर्षों तक आते क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि यदि बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल ना किया गया होता, तो ये 1000 साल तक, ये बौद्ध धर्म 1000 साल तक जीवित रहता। लेकिन महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया गया है, इसलिए ये 500 साल तक आते क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और ऐसा आपको देखने को मिलता है। इन महिलाओं के शामिल होने के कारण आपको बौद्ध मठों में यौनिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जो बौद्ध धर्म के पतन का क्या बनता है? कारण बनता है। अब हम बात करेंगे दूसरा कारण जो है बौद्ध धर्म के पतन का जो दूसरा कारण है, उसमें भाषा। आपको हमने बताया था इससे पहले की क्लास में बौद्ध धर्म के प्रसार को, इससे पहले के टॉपिक में हमने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा कैसे मिला। तो बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा मिलने में एक कारण था, वो था भाषा। गौतम बुद्ध ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? पाली भाषा का। गौतम बुद्ध ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था, जो आम लोगों की भाषा होती है, जिसे लोग आसानी से समझ सकते थे। गौतम बुद्ध ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत भाषा का त्याग किया। संस्कृत भाषा का त्याग क्यों किया था? क्योंकि जो संस्कृत भाषा है ये उच्च वर्गों की भाषा थी, ये ब्राह्मणों की भाषा थी, जिसे आम लोगों को समझना काफी कठिन होता था। जैसे कारीगर, कृषक, व्यापारी, शूद्र, इन सब के लिए ये संस्कृत भाषा थी काफी डिफिकल्ट होती थी, काफी कठिन होती थी इसको समझना। ये किसकी भाषा थी? जो संस्कृत भाषा थी ये ब्राह्मणों की भाषा थी, ये उच्च वर्ग की भाषा थी।
और इस संस्कृत भाषा को समझना किसके लिए कठिन होता था? जैसे कृषक हो गए, व्यापारी हो गए, कारीगर हो गए, शूद्र हो गए, इन सब के लिए इस भाषा को समझना काफी कठिन होता था। इसलिए बौद्ध धर्म ने अपने विचारों के प्रसार प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया, जिससे लोग आसानी से, जिसे कारीगर, व्यापारी, कृषक, शूद्र, महिलाएं आसानी से समझ सकते थे। लेकिन गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद हमें बौद्ध धर्म के लोग किस भाषा में फोकस किया? संस्कृत भाषा पे ज्यादा बल देने लगे। लेकिन गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? हमें बौद्ध धर्म में किस भाषा को देखने को मिलता है? किस भाषा पे फोकस किया जाने लगा? संस्कृत भाषा पे फोकस किया जाने लगा। और जब बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा पे फोकस किया जाने लगा, गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद, जब बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा पे फोकस किया जाने लगा, ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, संस्कृत भाषा को आधार बनाया गया, तो धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म के पतन का क्या बनता है? कारण बनता है। क्योंकि जो संस्कृत भाषा थी ये उच्च वर्ग के लोगों की भाषा थी, ब्राह्मणों की भाषा थी। इसे आम लोग जैसे कृषक, मजदूर, कारीगर, व्यापारी, महिलाएं, शूद्र इसे आसानी से समझ नहीं सकते थे। तो अब आप देख रहे हैं कि जो भाषा बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, जो भाषा बौद्ध धर्म को आगे ले गया, उसी भाषा में हम देख रहे हैं कि वही भाषा बौद्ध धर्म के पतन का कारण ही बनता है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद हम क्या देखते हैं कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? जो भाषा बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा अपनाई गई वो क्या भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। एक पॉइंट। अब नेक्स्ट तीसरा एंगल देखेंगे बौद्ध धर्म के पतन का कारण जो है, पॉइंट नंबर 6। बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण क्या है? तुर्की आक्रमणकारी। तुर्कों का आक्रमण। बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण क्या बनता है? तुर्कों का आक्रमण बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण बनता है। कैसे तुर्कों का आक्रमण बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण कैसे बनता है? तो यहाँ पे आपने देखा कि मठों में अपार धन में वृद्धि होने के कारण, मठों में अपार धन में वृद्धि होने के कारण ये तुर्की आक्रमणकारियों को काफी क्या अट्रैक्ट किया, काफी आकर्षित किया। आपने यहाँ पे देखा कि नालंदा जैसे कुछ मठों ने 200 से अधिक गांवों से राजस्व एकत्र किया, जिससे बौद्ध मठों में अपार धन में वृद्धि हुई। बौद्ध मठों में अपार धन में वृद्धि हुई। इस अपार धन में वृद्धि होने के कारण, बौद्ध मठों में अपार धन में वृद्धि होने के कारण ये किसको अटैक किया? ये अपार धन में, बौद्ध मठों में जो अपार धन में वृद्धि हो रही है उसे किसको अटैक किया? वो किसके आकर्षण का कारण बनता है? तुर्की आक्रमणकारियों के आकर्षण का कारण बनता है। इस कारण तुर्की आक्रमणकारियों ने इस बौद्ध मठों पर जहां पे अपार धन का संचय था उसे अपना निशाना बनाया। तुर्की आक्रमणकारियों को जब इन बौद्ध मठों के बारे में पता चला, इन तुर्की आक्रमणकारियों को जब इन बौद्ध मठों के बारे में पता चला जो जहां पे बड़े पैमाने पर अपार धन का संचय देखने को मिलता है, तो इन तुर्की आक्रमणकारियों ने इन बौद्ध मठों को अपना निशाना बनाया। और बिहार में इन तुर्की आक्रमणकारियों के द्वारा कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी की गई। और बिहार में इन तुर्की आक्रमणकारियों के द्वारा कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी की गई। तो ये कहेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो तुर्कों का आक्रमण बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण बनता है। ये किस एंगल से कनेक्टेड है? ये दान के एंगल से। ये जो दान लेने की, जो उपहार प्राप्त करने की प्रथा की शुरुआत बौद्ध धर्म में होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे चौथा कारण क्या है? बौद्ध धर्म के पतन का जो चौथा कारण है वो क्या है? राजकीय संरक्षण के एंगल से देखें। अब हम बौद्ध धर्म के पतन के कारण को राजकीय संरक्षण के एंगल से देखें। तो इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, क्योंकि गौतम बुद्ध के टाइम पे जो बौद्ध धर्म है, इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध के जीवन के काल में ही बौद्ध धर्म काफी ऊंचाइयों को छूने लगा था। बौद्ध धर्म का प्रचार काफी तेजी से हो रहा था।
गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही, गौतम बुद्ध की, इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध के जीवन के काल में ही बौद्ध धर्म काफी ऊंचाइयों पे पहुंचने लगा था। बौद्ध धर्म का प्रसार बड़े पैमाने पर होने लगा था। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही, गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े पैमाने पर हो रहा था। और गौतम बुद्ध के मृत्यु के 200 वर्ष बाद, गौतम बुद्ध के मृत्यु के 200 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उस बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया। गौतम बुद्ध के मृत्यु के 200 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने, मौर्य शासक सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उस बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में कन्वर्ट किया। उस बौद्ध धर्म को क्या बनाया? विश्व धर्म बनाया। कैसे? सम्राट अशोक ने उस बौद्ध धर्म को कहां पे? पश्चिम एशिया में फैलाया, एशिया में, पश्चिम एशिया में और श्रीलंका तक उस धर्म को फैलाया और दक्षिण पूर्व एशिया तक उस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और इस प्रकार जो बौद्ध धर्म है एक विश्व धर्म के रूप में उभरता है। लेकिन वही बौद्ध धर्म आगे चल करके, हम उसी बौद्ध धर्म को आगे चल करके देखते हैं कि जो राजकीय संरक्षण है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इसके बाद आगे चल करके हम पाते हैं कुषाण मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। और फिर आगे हम चल करके देखते हैं हर्षवर्धन गुप्तोत्तर काल के शासक हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। लेकिन इस बाद अगर हम देखें, यदि इस छठी 7वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो इन 6ठी और 7वीं शताब्दियों में हमें क्या देखने को मिलता है? जो राजकीय संरक्षण वो कम होने लगता है बौद्ध धर्म को। यदि हम 6ठी और 7वीं शताब्दियों में जाकर के देखें तो 6ठी और 7वीं शताब्दियों में जो राजकीय संरक्षण है, जो राज्यों का संरक्षण वो कम होने लगता है। यदि हम 6ठी और 7वीं शताब्दियों में जाकर देखें तो जो राजकीय संरक्षण है, जो राजाओं का संरक्षण वो कम होने लगता है। कैसे? आगे इस 6ठी और 7वीं शताब्दियों में आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के लोगों का क्या किया जाने लगा? उत्पीड़न किया जाने लगा। बौद्ध भिक्षुओं का बौद्ध धर्म के लोगों का क्या किया जाने लगा? उत्पीड़न किया जाने लगा। कैसे पता चलता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने कई सौ बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने कई बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार शैव शासक पूर्ण राजा मेहरकुल ने भी कई बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतारा। इसी प्रकार शैव शासक यानी शैव धर्म को फॉलो करने वाले, इसी प्रकार शैव शासक यानी भगवान शिव को फॉलो करने वाले शासक पूर्ण राजा मेहरकुल ने, शैव मेहरकुल ने कई सौ बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतारा। और आगे चलकर देखते हैं गौड़ा के शैव शशांक ने बोध गया में बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया। गौड़ा के शासक शैव शशांक ने बोध गया में बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब इन फैक्ट से क्लियर हो जा रहा है कि इस पेज में 6ठी 7वीं शताब्दियों में आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म का जो राजकीय संरक्षण है, वो क्या होने लगा? कम होने लगा। इस 6ठी और 7वीं शताब्दी में आप देख रहे हैं जो बौद्ध धर्म का जो राजकीय संरक्षण है वो क्या होने लगा? कम होने लगा। अब यहाँ पे आप हिंदू शासकों के द्वारा आप जो ब्राह्मण शासक हैं उनके द्वारा बौद्ध धर्म की विरुद्ध प्रतिक्रिया को आपको देखने को मिल रहा है। तो ये राजकीय एक एंगल हो गया कि राजकीय संरक्षण। तो राजकीय संरक्षण आपने क्या देखा कि इस 6ठी 7वीं शताब्दियों में बौद्ध धर्म को जो प्राप्त राजकीय संरक्षण था वो कम होने लगता है। राजकीय संरक्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। कैसे पता चलता है कम होने लगता है? आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने
कई बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार सर्व शासक हुल राजा मेहुल ने कई बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार गौड़ा के सर्व शशांक ने बोध गया में बोध वृक्ष को कटवा दिया, जहां पे गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैनसांग जो एक यात्री था जो चीन से आया था, वैनसांग भी 1600 स्तूपों और मठों के नष्ट करने की बात करते हैं। वैनसांग भी 1600 बौद्ध स्तूप और मठों के नष्ट होने की बात करता है। ये जो वैनसांग है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित 1600 स्तूप और मठों के नष्ट होने की बात करता है। दक्षिण भारत में देखें, दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव ने भी बौद्ध धर्म का विरोध किया। यदि दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में देखें तो शैव और वैष्णव ने भी बौद्ध धर्म का विरोध किया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस फेज में इस 6वीं शताब्दी के जैसे हम आगे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म को संरक्षण कम मिला और बौद्ध धर्म के विरुद्ध काफी प्रतिक्रिया हमें देखने बौद्ध धर्म के विरुद्ध हमें काफी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इस प्रकार 12वीं शताब्दी तक आते आते जो बौद्ध धर्म है, इस प्रकार 12वीं शताब्दी तक आते जो बौद्ध धर्म है वो अपनी जमीन, अपनी जन्मभूमि भारत से क्या है, गायब हो जाता है। इस प्रकार 12वीं शताब्दी तक आते बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि भारत से क्या है, गायब हो जाता है। लेकिन आज भी दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म आज भी हमें देखने को मिलता है। जो बौद्ध धर्म भले ही अपनी जन्मभूमि भारत से गायब हो गया हो 12वीं शताब्दी तक आते लेकिन आज भी हम बौद्ध धर्म को दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका में हम बौद्ध धर्म को देख सकते हैं। जापान कुछ क्षेत्रों में हम आज भी हम 12वीं शताब्दी तक आते भले ही बौद्ध धर्म अपने जन्मभूमि भारत से गायब हो गया, लेकिन आज भी हम दक्षिण पूर्व एशिया, जापान, चीन, श्रीलंका में दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में हम बौद्ध धर्म को देख सकते हैं आज भी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको जो ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो कई बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, इसके पीछे का एक रीजन अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि जो बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी वो ब्राह्मणवाद था उसके विरुद्ध हुआ था। बौद्ध धर्म की शुरुआत ब्राह्मणवाद के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि बौद्ध धर्म के आने के पीछे कारण क्या थे, बौद्ध धर्म के आने के पीछे अगर हम कारण देखें तो हम पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवाद की विचारधारा के कारण ब्राह्मणवाद के कारण सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर असमानता का देखना, यानी सामाजिक स्तर पर कई प्रकार की समस्याओं को देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में इस ब्राह्मणवाद की विचारधारा के कारण हमें सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कई समस्याएं देखने को मिलती है। सामाजिक स्तर पर आप बलिदान प्रथा देखने को मिलता है। उस बलिदान प्रथा के कारण बड़े पैमाने पर बैलों की हत्या होती थी, इससे हिंसा को बढ़ावा मिल रहा था और इससे कृषि क्षेत्र में जो बैलों की जरूरत थी उसकी संख्या में कमी देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र में खेतों की जुताई के लिए जो बैलों की आवश्यकता थी उसकी संख्या में कमी देखने को मिलती है। तो एक आर्थिक कारण भी हो गया। और जो शूद्रों को आप देख सकते हैं कि शूद्रों और महिलाओं को जनेऊ धारण का अधिकार नहीं था। शूद्रों और महिलाओं को गायत्री मंत्र के उच्चारण का अधिकार नहीं था। इस प्रकार आप इस ब्राह्मणवाद की विचारधारा में आपको सामाजिक स्तर पर भेदभाव के भी संकेत प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं ब्राह्मणवाद में थी उस समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा धर्म आता है? बौद्ध धर्म आता है। और इस ब्राह्मणवाद की समस्या क्या थी? एक बड़ी समस्या क्या थी? ब्राह्मण जो खुद को क्या बताता है? दान लेने वाला बताता है। ब्राह्मण बड़े पैमाने पर क्या प्राप्त कर रहा था? उस टाइम पे उपहार दान प्राप्त कर रहा था। तो एक बड़ी समस्या ब्राह्मणों की क्या थी? दान लेना, दान प्राप्त करना, उपहार प्राप्त करना। और यही दान प्राप्त करना, उपहार प्राप्त करने की समस्या, इसी दान प्राप्त करना या उपहार प्राप्त करने की समस्या जो ब्राह्मणवाद में थी, इन्हीं समस्याओं का जो ब्राह्मणवाद में जो समस्याएं थी उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा धर्म आता है? बौद्ध धर्म आता है। लेकिन उसी ब्राह्मणवाद में जो समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा धर्म आता है? बौद्ध धर्म आता है।
बौद्ध धर्म आता है, लेकिन धीरे धीरे वही जो समस्याएं ब्राह्मणवाद में थी वही समस्याएं कहां पे आ जाती है, बौद्ध धर्म में आ जाती है, जो बौद्ध धर्म के पतन का क्या बनता है, कारण बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ये जो प्रतिक्रिया ब्राह्मण शासकों के द्वारा की, ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि बौद्ध प्रतिक्रियाओं को देखें, बौद्ध प्रतिक्रियाओं को हम बौद्ध मंदिरों में देख सकते हैं। बौद्ध प्रतिक्रियाओं को हम बौद्ध मंदिरों में देख सकते हैं। कैसे? आप देखेंगे कि बौद्ध मंदिरों में बौद्ध को ब्राह्मणवादी हिंदू देवताओं के ऊपर वर्चस्व करते हुए दिखाया गया है। बौद्ध मंदिरों में बौद्ध को ब्राह्मणवादी हिंदू मंदिरों में ब्राह्मणवादी हिंदू देवताओं के ऊपर वर्चस्व करते हुए दिखाया गया है। बौद्ध मंदिरों में बौद्ध को ब्राह्मणवादी हिंदू देवताओं के ऊपर वर्चस्व करते हुए दिखाया गया है। बौद्ध प्रतिक्रियाओं को हम बौद्ध मंदिरों में देख सकते हैं। बौद्ध मंदिरों में बौद्ध को ब्राह्मणवादी हिंदू देवताओं के ऊपर वर्चस्व करते हुए दिखाया गया है। बौद्ध प्रतिक्रियाओं को हम बौद्ध मंदिरों में देख सकते हैं। बौद्ध मंदिरों में बौद्ध को ब्राह्मणवादी हिंदू देवताओं के ऊपर वर्चस्व करते हुए दिखाया गया है। तो ये मल्टीपल कारण है जो बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनता है। अब यूपीएससी मेंस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर के मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और बौद्ध धर्म के पतन का कारण जो यूपीएससी और स्टेट टीसीएस के मेंस एग्जाम में इस टॉपिक का क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो ये चार कारण आप मेंस एग्जाम अगर 10 नंबर क्वेश्चन आता है मेंस एग्जाम में तो 4 पॉइंट ही मेंशन कर सकते हैं बौद्ध धर्म के पतन के जो कारण हैं। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।